Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fit, fine, and safe at home. So, today we are going to study very important topic of class 12, that is genetic disorders. Genetic disorders. This is almost the last topic of principles of inheritance and variations. क्या पीछे सारा आप मेंडल का पढ़ के आए हो, मेंडल की सारी थ्योरीज, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एवरीथिंग. सो अब प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स आती है जीन्स रिलेटेड, कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. देखिए, these are disorders or illness caused by one or more abnormalities in autosomes और sex chromosome. ठीक है जी, autosomes मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम्स में और सेक्स क्रोमोसोम में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है. ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स आएगी और वो आगे और ज़्यादा सेल्स को प्रॉब्लम करेंगे, ऑर्गन्स को प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है, वो सारे आगे जेनेटिक डिसऑर्डर, एक जीन की प्रॉब्लम से सारी बॉडी डिस्टर्ब होती है. तो इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स और सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स. ऑटोजोम्स क्रोमोसोम के रिलेटेड है तो ऑटोजोम डिसऑर्डर्स, अगर सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम के रिलेटेड है तो सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स. राइट. इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखिए टू टाइप्स के हैं फर्दर. कौन से हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की जो मेंडल के लॉज को फॉलो करते हैं, कि जो अकॉर्डिंग टू मेंडल ही आगे, जैसे हमने किए थे ना कि ये जो प्रॉब्लम है आगे फादर को, आगे सन को जाएगी, है ना, या डॉटर को जाएगी, जो मेंडल के लॉज हैं उसको फॉलो करती है, वो हो गए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. एग्जाम्पल है हेमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फेनाइलकीटोयूरिया. वी आर गोइंग टू स्टडी इट वन बाय वन. सारे हम करेंगे, अभी करेंगे. अच्छा देखिए, जो डिजीजेज हैं, है ना, दे कैन बी फर्दर ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट देखिए, पहले हमने किया या ऑटोजोमल हो सकती है या सेक्स रिलेटेड हो सकती है. पर अगर ऑटोजोमल है तो वो डिजीज़ डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव. ये अपनी याद करनी है. ये थोड़ा लर्निंग पार्ट रहेगा. कोई भी डिजीज़ हम पढ़ेंगे आपको दिमाग में रखनी है कि वो ऑटोजोमल है कि सेक्स रिलेटेड है, और डोमिनेंट है कि रिसेसिव है. ठीक है, आगे देखिए, सेक्स रिलेटेड है तो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है. ठीक है, आगे एग्जांपल्स दिए. इन योर कॉम्पिटिशन्स दीज कैन बी आस्क्ड. पूछ सकते हैं कि जी जो हंटिंगटन डिजीज़ है वो कौन सी डिजीज़ है, आपको पता होना चाहिए वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है. जो सिकल सेल एनीमिया वो कौन सी डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव है. सिस्टिक ये इसका क्या मीनिंग है मैं आगे कराने जा रही हूँ आपको. सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है. सिकल सेल डोमिनेंट कौन सी है, डिफेक्टिव टूथ एनेमल है. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट वन बाय वन. फर्स्ट आपके सामने क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपके सामने, हीमोफिलिया. हीमोफिलिया मीन्स ब्लीडर्स डिजीज. हीमोफिलिया मीन्स ब्लीडर डिजीज. इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जॉन ऑटो. ठीक है, हीमोफिलिया सिम्टम्स क्या होंगे. सिम्टम्स है कि उस पर्सन में जिसमें हीमोफिलिया प्रॉब्लम है उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी. क्लॉटिंग मीन्स कहीं से कट लगा तो जस्ट ब्लड इज़ कमिंग एंड कमिंग, वो रुक नहीं रहा ब्लड. ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हो रही है जब उसको इंजरी हो. ठीक है, और समटाइम्स थोड़ी सी माइनर स्किन कट से पर्सन की डेथ भी हो सकती है. दीज आर द सिम्टम्स. आगे इसका कॉज क्या है. कॉज देखिए, दिस इज सेक्स. आई टोल्ड यू, ये अपनी याद रखना है. दिस इज सेक्स रिलेटेड ट्रेट caused by recessive gene called CH located on X क्रोमोसोम. X क्रोमोसोम के ऊपर X जीन है, H जीन है. ठीक है, ज्यूम किया जीन है. उसकी प्रॉब्लम है. तो प्लीज़ याद रखिए, हीमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. ठीक है, याद रखना. दिस जीन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. When this gene mutates, it loses its ability to produce coagulant. Normal blood is dominant to the defective blood. ठीक है, जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम होगी उस पर्सन में जो जीन क्लॉटिंग कराता है वो नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा. तो उस पर्सन के थोड़ा सा कट लगा तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होएगी. राइट. अब देखिए, इसका पता कैसे आपको क्लियरली कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस. ये एक मैं स्टोरी सी है क्वीन विक्टोरिया की, कराती हूँ. पहले तो आपने क्रॉस देखना अच्छे से. क्रॉस इज विजिबल, है ना. क्रॉस देखिए, सपोज देयर इज फॉर्म नॉर्मल फीमेल क्या होएगा, उसका क्रोमोसोम XX होएगा. ठीक है जी. और हीमोफिलिक मेल है. मेरी बात सुनिए, ये ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा आता है. वाई मेल इज ऑलवेज सफरिंग, वाई मेल इज ऑलवेज हीमोफिलिक. देखो मेरी बात सुनो, दिस इज X लिंक्ड, है ना. X लिंक्ड डिसऑर्डर है ना. मेल के बाद सिर्फ एक ही X है,
मेल्स के पास सिर्फ एक ही एक्स है ना। तो अगर वो भी हीमोफिलिक हो गया तो मेल हीमोफिलिक ही होएगा। फीमेल्स के पास 2 एक्स हैं, फीमेल के पास 2 एक्स हैं। अगर एक एक्स हीमोफिलिक है ना, एक एक्स हीमोफिलिक है तो फीमेल हीमोफिलिक नहीं है, वो करियर है। करियर मीन्स शी इज़ नॉर्मल एक्चुअली, शी इज़ नॉर्मल एक्चुअली। लाइक ये देखिए एक्स एच एक्स, फीमेल के पास 2 एक्स हैं, एक एक्स हीमोफिलिक है बट द फीमेल इज़ नॉर्मल, खुद नॉर्मल है, बट शी इज़ एबल टू ट्रांसफ़र द डिजीज़ टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन को डिजीज़ ट्रांसफ़र कर सकती है। चलो देखिए क्रॉस कैसे बना। ये हीमोफिलिक मेल है, ये जी गैमीट्स बने अलग अलग हुए, तो आगे F1 जनरेशन क्या बनी, डॉटर सारी के आगे करियर आ गई, क्योंकि एक एक्स तो फीमेल से आएगा, दूसरा एक्स कहाँ से आएगा, मेल से। मेल का एक्स है ही वो हीमोफिलिक वाला एक्स है, तो क्या बन गई करियर डॉटर्स। करियर डॉटर्स प्लीज़ याद रखो, एक्स एक्स एच है ये वाला, ये फीमेल है नॉर्मल है बट शी इज़ एबल टू ट्रांसफ़र द डिजीज़ टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो सन्स क्या है, नॉर्मल है, सन्स क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि फीमेल वाले दोनों जो एक्स हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, इसके आगे देखिए जो गैमीट्स बने, करियर डॉटर के आगे गैमीट्स बने, नॉर्मल सन्स के आगे गैमीट्स बने, है ना। अगर इसमें क्रॉसिंग हो रही, देखिए क्या हो रहा है, ये नॉर्मल होगी डॉटर, एक्स एक्स नॉर्मल डॉटर, ये एक्स एच एक्स, एक एक्स अगर हीमोफिलिक है तो डॉटर करियर है। करियर मीन्स शी इज़ नॉर्मल बट शी इज़ एबल टू ट्रांसफ़र द डिजीज़ टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, सन के आगे सन भी नॉर्मल है, तो दूसरा सन के आगे हीमोफिलिक। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि जी देखो वो बेचारे मेल कि अगर एक कोई एक्स है, अगर वो भी हीमोफिलिक आ गया तो उस मेल को डिजीज़ होएगी, तो फीमेल्स बच जाती हैं। फीमेल्स के अगर एक भी एक्स जो हीमोफिलिक है तो उसको डिजीज़ नहीं होएगी, बट शी इज़ एबल टू ट्रांसफ़र द डिजीज़ टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है जी, राइट। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री दी हुई है, राइट। थोड़ी सी हिस्ट्री दी है कि एक्चुअली द क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वॉज अ करियर, है ना, एंड हर सन लेपर्ड हैड दिस इफेक्ट। Since none of her ancestors and relatives were hemophilic, the mutation probably occurred in sex cells of her father or mother। ठीक, मतलब स्टार्टिंग क्वीन विक्टोरिया से ही ये डिजीज़ आई है। ठीक है, कि मे बी उसके पेरेंट्स से ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो, राइट, तो मतलब उसी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके सन से। लेपर्ड सर्वाइव टू फादर अ डॉटर हु वाज आल्सो करियर। Hemophilia spread to royal families of Spain and Russia through the marriage of 2 of the Victoria's daughter। ठीक है, उसकी आगे डॉटर्स को प्रॉब्लम थी, तो जिधर जिधर उसकी डॉटर्स आगे शादी हुई तो उन्होंने आके डिजीज़ ये ट्रांसमिट किए। तो इसकी रेमेडी दैट इज़ नो रेमेडी। ठीक है, नो रेमेडी, बट समटाइम्स लकीली डिसअपेयर ड्यू टू बैक म्यूटेशन। बैक म्यूटेशन हो जाए तो समटाइम्स पर्सन ठीक हो जाता है। थैलेसीमिया में आके आपको करानी चाह रही हूँ, यहाँ पे रहने दीजिए, मैं आके करानी चाह रही हूँ आपको। ठीक है, ये क्रॉस आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑफ दैट। ठीक है, एक दूसरा क्रॉस बना वही वाला कि सपोज हीमोफिलिक मेल है, हीमोफिलिक मेल हो गया एक्स एच वाई। करियर वुमेन आपको पता है दोनों एक्स में से एक एक्स हीमोफिलिक होएगा, ये बने गैमीट्स बने। उसमें देखिए अगर गैमीट्स, एक गैमीट मेल का फीमेल गैमीट का कंबाइन होकर ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देखिए यहाँ पे एक क्या आ गई, करियर डॉटर एक्स एच एक्स, है ना। दूसरा आ गया हीमोफिलिक डॉटर क्या आ गई, अगर दोनों जो एक्स हैं वो हीमोफिलिक है। ठीक है, नॉर्मल सन और हीमोफिलिक सन। ये क्रॉस एक बार खुद बना के देखना, ये गैमीट्स वो अपना स्क्वायर टाइप बॉक्स बना के ना ऐसे करके फिर ऊपर एक साइड मेल के गैमीट्स, दूसरी साइड फीमेल गैमीट, फिर करके देखना यही वाले आएंगे। एंड यू शुड प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बिना ये नहीं आएगा आपको, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट आ गया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या चीज़ है, देखिए इट इज़ सेक्स रिलेटेड रिसेसिव डिसऑर्डर। याद रखिए हीमोफिलिया वाज आल्सो सेक्स रिलेटेड रिसेसिव डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स रिलेटेड रिसेसिव डिसऑर्डर है, विच रिजल्ट्स इन डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन्स ऑफ सेल्स। कोन्स आपको पता है कौन सेल्स होते हैं आपकी आई में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन। सी आपको याद करवाया था ना, आई वाला कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें कौन सेल्स में या रेड वाले या ग्रीन वाले में प्रॉब्लम आती है। इट डजंट मीन not seeing any color at all, in fact it leads to failure in discrimination between red और green color। ठीक है, बाकी सारे कलर नज़र आ रहे हैं पर रेड और ग्रीन कलर में मतलब सेपरेशन नहीं पता चल पा रही। ठीक है,
तो जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन अगेन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये भी जैसे हीमोफीलिया था एक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये भी एक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, राइट। देखिए क्रॉस, देखिए इसका क्रॉस से सारा कुछ समझ आता है। देखो करियर वुमेन है, करियर वुमेन जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। देखिए करियर वुमेन है एक्स एक्स सी, ठीक है। एक्स सी का मतलब ये एक जीन एक्स वाला वो कलर ब्लाइंड है। नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल एक्स वाई, ठीक है। कलर ब्लाइंड मेल कौन सा आएगा, एक्स सी। अगर जो वही वाला एक्स है वो कलर ब्लाइंडनेस वाला अगर जीन है तो वो कलर ब्लाइंड मेल होएगा, ठीक है। अगर ये बनेगा मीट्स बने, ठीक है। ऊपर अगर मेल के गमीट्स, इधर हो गए फीमेल के गमीट, ठीक है। आगे आगे नॉर्मल गर्ल, एक्स एक्स नॉर्मल गर्ल होगी, एक्स वाई नॉर्मल बॉय हो गया, एक्स एक्स सी करियर गर्ल होगी, है ना। और एक्स एक्स सी वाई कलर ब्लाइंड बॉय। मतलब मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन हो तो मेल करियर नहीं हो पाएगा। मेल्स आर नेवर द करियर, जो मेल्स नॉट नेवर, अगर सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है तो मेल्स करियर नहीं हो पाते, मेल्स को डिजीज हो जाती है। सो मेल्स आर द सफर्स यू कैन से, राइट। आगे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ आ रही है सिकल सेल एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बड़े सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। सिकल सेल एनीमिया अब ये है क्या, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। पीछे आपने डिजीजेस पढ़ी हैं वो सेक्स रिलेटेड थी, अब ये क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर करियर फॉर द जीन्स, ठीक है। देखिए देखो रिसेसिव ट्रेट में ज़्यादा चांसेस कब होते हैं अगर डिजीज़ ट्रांसफ़र होने के, अगर दोनों पेरेंट्स रिसेसिव हैं, ठीक है। दोनों पेरेंट्स अगर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस होएगा क्या होएगा कि मतलब पेरेंट्स नॉर्मल है बट वो डिजीज़ आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है जी। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील HBA and HBS. Only homozygous individual for HBS show the disease phenotype, ठीक है। अगर होमोजाइगस होएगा, अगर होमोजाइगस होएगा इंडिविजुअल, अगर HBS है, अगर ऐसे होएगा तो पर्सन को डिजीज़ है। अगर वो हेट्रोजाइगस है तो वो है क्या, करियर, वो है क्या, करियर। देखिए अगर है क्या, ये कैसे होती है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली जो नॉर्मल वाला जीन है उसमें GAG CTC है ना, क्या बना, मैसेंजर RNA बना, ठीक है। और GAG से कौन सा आगे अमीनो एसिड लगा, ग्लूटामिक एसिड, GLU इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। बट सिकल सेल एनीमिया में कहाँ पे ट्रबल आ रही है, देखो इधर क्या है, CTC है ना, क्या ये CTC, T की जगह क्या लग गया, A, ये क्या आ गया CAC, मतलब सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम हुई है। A की जगह क्या आ गया, T की जगह क्या आ गया A, और A की जगह क्या आ गया T, जिसकी वजह से आगे जिधर ग्लूटामिक एसिड ने कोड होना था यहाँ पे कोड क्या हुआ, वैलिन। देयर इज चेंज इन अमाइनो एसिड। देखो एक अमाइनो एसिड की चेंज से, ध्यान से देखो, दोनों इकट्ठे करके देखो फिर ज़्यादा समझ आएगा। सी देखो GAG है ऊपर, ठीक है। इधर क्या आ गया, GTG, A की जगह क्या आ गया T, जिसकी वजह से पहले ग्लूटामिक एसिड लगना था नॉर्मली, अब कौन सा अमीनो एसिड लगा, वैलिन। कौन सा लगा, वैलिन। देयर इज कंप्लीट चेंज, ठीक है जी। देखिए इट इज़ कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग गया, वैलिन, एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। हीमोग्लोबिन पता आपको 2 चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा। ये कौन सी चेन पे प्रॉब्लम हो रही है, बीटा चेन पे, और उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग गया, वैलिन। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड इन ग्लोबुलिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू सिंगल बेस म्यूटेशन, एक ही बेस की म्यूटेशन हुई है एट द 6th कोडन फ्रॉम GAG टू GUG, ठीक है। A की जगह क्या लग गया, U, A की जगह क्या लग गया
यू विच इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन मतलब सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम हुई है. देखिए देखिए मैसेंजर आरएनए देखो, मैसेंजर आरएनए में है क्या GAG है ना. जो प्रॉब्लमेटिक मैसेंजर आरएनए उसमें क्या लग गया GUG. ए की जगह क्या आ गया यू. मैसेंजर आरएनए में ये चेंज आ गया, पॉइंट म्यूटेशन प्रॉब्लम होगी ना. द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ आरबीसीज. ठीक है, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है प्रॉब्लम होगी ना. म्यूटेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जल्दी बाइंड अप नहीं कर पाएगा. ठीक है, और उसकी शेप क्या हो जाएगी एंड शेप विल बिकम बाई कनकेव. बाई केव यू अंडरस्टैंड, ऐसी शेप कनकेव सिकल जैसी शेप है इसलिए उसको सिकल शेप बोला. इट्स सीन इज लोकेटेड ऑन 11th क्रोमोसोम. याद रखा कौन से क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम है 11th क्रोमोसोम. दिस डिफेक्ट इज बेनिफिशियल टू पीपल लिविंग इन मलेरियल प्रोन एरियाज. ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि बोलते हैं जिसको ये सिकल सेल एनीमिया ना उसको मलेरिया नहीं हो पाता. ठीक है, सो इट्स बेनिफिट टू सम पीपल, याद रखना. ये बोर्ड ये ना CBSE ने थोड़े साल पहले 1-2 साल पहले ये एडप्ट किया थैलेसीमिया डिजीज़. तो दिस इज़ न्यू डिजीज़ फॉर यू. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज आस्क्ड इन द पेपर क्योंकि न्यू है तो ज़्यादातर ये पूछी जाती है. देखिए है क्या थैलेसीमिया इज़ ऑल्सो ऑटोजोमल डिजीज़. ठीक है, अभी ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक्ड नहीं है. which is caused due to either mutation of genes resulting in reduced rate of synthesis of one of globulin chain of hemoglobin. ठीक है, ऑटोजोमल है कि दोनों में से समटाइम्स क्या होता है कि अल्फ़ा चेन नहीं बन पा रही, समटाइम्स क्या होता है बीटा चेन नहीं बन पा रही, और होएगा क्या अनीमिया. होएगा क्या अनीमिया. सो थैलेसीमिया आगे 2 तरह की है. अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या हो गया जिसमें अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन नहीं बन पा रही. बीटा थैलेसीमिया क्या हो गया जिसमें बीटा चेन नहीं बन पा रही. ठीक है, बीटा चेन की प्रॉब्लम है. ठीक है, जो अल्फ़ा चेन की फॉर्मेशन में कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है 16th क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं उसके. बीटा चेन के जीन्स कहाँ पे होते हैं 11th क्रोमोसोम पे. याद रखिए थैलेसीमिया का. आगे देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस. कौन सी डिजीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस इट्स एक्चुअली द रेस्पिरेटरी डिजीज़ यू कैन से. लंग्स, लिवर और पैनक्रियास को अफेक्ट करती है. दिस इज मोस्ट कॉमन लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू रिसेसिव म्यूटेशन इन द 7th क्रोमोसोम. याद रखिए रिसेसिव म्यूटेशन है 7th क्रोमोसोम पे. The body produces abnormal glycoproteins which interfere with the salt metabolism. The mucus, this is a problem. क्या produce होता है mucus secreted by body becomes abnormally viscid and blocks passage in lungs, liver and pancreas. ठीक है, बहुत thick mucus body में produce होता है जिसकी वजह से mainly आपके lungs, respiratory system, liver और pancreas block होने start हो जाते हैं. So it's very lethal. It most of the times it lead to death of the person. ठीक है जी. आगे डिजीज़ आ रही है फिनाइल कीटोयूरिया. कौन सी डिजीज़ है फिनाइल कीटोयूरिया. देखिए बड़ी बड़ी अपने 11th में आपने पढ़ा ना एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. देखिए जी जो फिनाइल एलनिन है, फिनाइल एलनिन इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. सॉरी, फिनाइल एलनिन इज एसेंशियल अमाइनो एसिड जो आप लेते हो है ना, बाहर से लेते हो फिनाइल एलनिन. और जो टायरोसिन है दूसरा अमाइनो एसिड वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिनाइल एलनिन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है वो फिनाइल एलनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, कन्वर्ट करता रहता है, टायरोसिन बनता रहता है और आगे आगे प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है. बट इन फिनाइल कीटोयूरिया प्रॉब्लम क्या होते हैं इसमें फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाला जो जीन है ना, ये एंजाइम बनाने वाला जीन में प्रॉब्लम आ गई है ना. तो ये है कि ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है उसमें प्रॉब्लम आ गई. तो इसकी वजह से क्या होएगा फिनाइल एलनिन इकट्ठा होता गया बॉडी में, उसकी कम्युलेशन होएगी एंड इट विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन है ना. और यूजुअली क्या होता है कि यूरिन में ये फिनाइल एलनिन एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है और यूरिन में कलरेशन चेंज हो जाती है क्योंकि किडनी से इसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. यूरिन में ये रिलीज आउट होता है और समटाइम्स ब्लैकिश कलरेशन देता है फिनाइल कीटोयूरिया में. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट लीड टू मेंटल रिटार्डेशन. सो इट्स प्रॉब्लमेटिक इन दैट केसेस. राइट, टेक केयर, बाय.